Good morning, all of you. Joy, Shorvi, Aryan. चैप्टर 6 पे थे डे बिफोर यस्टरडे और हमने पढ़ा था और बॉडी। इसमें मैंने आपको सेल्स के बारे में बताया था कि सेल्स क्या होते हैं। सेल्स इज लाइक ए ब्रिक और बहुत सारे सेल्स मिलकर बनाते हैं टिश्यू। अगर हाउस से कंपेयर करें तो जैसे ईंट होती है वो एक सेल है, ईंट से दीवार बनती है वो टिश्यू है, और दीवारों से पूरा कमरा बनता है तो टिश्यूज बहुत सारे मिलकर जो है बॉडी बनाते हैं। तो इस तरह से ये बॉडी का फॉर्मेशन होता है। और इसमें हमने पढ़ा था ऑर्गन सिस्टम। जब हमारे शरीर में बहुत सारे सिस्टम्स वर्क करते हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, स्केलेटल सिस्टम है, मस्कुलर सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है। तो ये सब हम वन बाय वन पढ़ेंगे भी। तो अभी मैंने आपको जब एक सिस्टम में बहुत सारे ऑर्गन्स मिलकर वर्क करते हैं तो वो कहलाता है ऑर्गन सिस्टम। और हमने फर्स्ट नंबर पर पढ़ा था स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम मतलब पूरा हड्डियों का ढांचा। तो उसमें कौन कौन से ऑर्गन्स ने वर्क किया था? एक तो स्कल, पूरी हमारी खोपड़ी, और ऊपर से ये रिबकेज जो हमारे यहाँ से लेकर यहाँ पीछे स्पाइनल कॉर्ड में तक होते हैं, रिबकेज। और एक होते हैं स्पाइनल कॉर्ड, और ये रिबकेज होता है, स्कल होता है, और लिम्स होते हैं हमारे। लिम्स मतलब 2 हैंड 2 लेग। तो उसको या भी आपके टॉपिक में नहीं आया लेकिन मैं बता देती हूँ। तो इस तरह से ये ऑर्गन्स इसमें वर्क करते हैं। और जो जॉइंट्स होते हैं, हर हड्डी के बीच में एक जॉइंट होता है जहां पर हमारा कोई भी चीज मुड़ती है। जैसे लेग में भी घुटने पे, नी पे एक जॉइंट होता है जिससे नीचे की एक हड्डी और ऊपर थाइस की एक हड्डी जो है वो जॉइंट पे मिल जाती है, जिससे हम आराम से अपने हैंड को या लेग को फोल्ड कर सकते हैं। जैसे कि अभी हमारे यहाँ पर एक जॉइंट है जो कि एक हड्डी यहाँ है, एक हड्डी यहाँ है। ये 2 हड्डी जो है इस जॉइंट पे मिल रही है जिससे कि हमारे हैंड्स यो मूव कर रहे हैं। तो ये तो था स्केलेटल सिस्टम। नेक्स्ट मैंने पढ़ाया था आपको मस्कुलर सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम में पढ़ाया था कि बोन्स से मसल्स अटैच होते हैं जो हमारे बॉडी को मूव करने में, मूवमेंट में हेल्प करते हैं। वो रिलैक्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, मतलब टाइट होते हैं, लूज होते हैं, टाइट होते हैं, लूज होते हैं, और ये मूवमेंट में हेल्प करते हैं। कुछ मसल्स ऐसे होते हैं, कुछ मूवमेंट्स ऐसे होते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते, और कुछ मूवमेंट्स ऐसे होते हैं जो हमारे कंट्रोल में होते हैं। जैसे ब्रीथिंग है, तो ये ब्रीथिंग ये हमारे कंट्रोल में नहीं होती। हार्ट बीट्स है, ये हमारे कंट्रोल में नहीं होती। लेकिन हाथों का मूवमेंट है, ये हमारे कंट्रोल में होता है। हम चाहे तो फोल्ड करें, नहीं चाहे तो नहीं करें। तो अब नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे द सर्कुलेटरी सिस्टम। अब ये 2 सिस्टम आपको मैं पढ़ा चुकी हूँ। फर्स्ट है स्केलेटल सिस्टम, सेकेंड है मस्कुलर सिस्टम। और अब हम नेक्स्ट वाला पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम, अब इसमें कौन कौन से ऑर्गन्स वर्क करते हैं और इस सिस्टम का क्या फंक्शन होता है ये पढ़ेंगे हम। ऑल ऑफ यू टेक आउट पेज नंबर 51। 51 पेज निकाल लो। द सर्कुलेटरी सिस्टम टॉपिक निकालो, नीचे है द सर्कुलेटरी सिस्टम, और इसका एक पिक्चर यहाँ बना हुआ भी है। द सर्कुलेटरी सिस्टम इंक्लूड्स द हार्ट, ब्लड और ब्लड वेसल्स। इसमें ये 3 ऑर्गन्स वर्क करते हैं, एक तो हार्ट, एक ब्लड वेसल्स, और एक तीसरा नर्व्स। सॉरी, ये नर्व्स तो दूसरे वाले का। ब्लड
और फिर तीसरा है ब्लड वेसल्स। ये तीन ऑर्गन्स मिलकर बनाता है सर्कुलेटरी सिस्टम। Heart, blood and blood vessels. The function of circulatory system is to transport oxygen and nutrients to all parts of the body and to carry away waste product. इस सिस्टम का क्या काम होता है? हार्ट हार्ट से ऑक्सीजन को पूरे बॉडी पार्ट्स में लेकर जाना। तो और ब्लड में क्या मिक्स रहता है? जो हमारे डाइजेशन सिस्टम में जो फूड से जो न्यूट्रिएंट्स थे वो ब्लड में मिक्स हो गए। अब ये ब्लड जो है पूरे शरीर में पंप हो जाता है हार्ट के थ्रू। जो हमारा हार्ट होता है ये बीच में होता है, राइट साइड होता है थोड़ा सा, तो ये बीच से थोड़ा सा राइट की तरफ, तो ये हार्ट होता है। तो हार्ट जो है पंप करता है ब्लड को, और जब पंप करता है तो ब्लड पूरे शरीर में जो है ब्लड वेसल्स के थ्रू चला जाता है। ब्लड वेसल्स होती है ट्यूब, नली जैसी होती है, जिसमें ब्लड जो है पूरे शरीर में हमारे बॉडी पार्ट्स में, आईज में, नोज में, टीथ में, टंग में, ब्रेन में, इन सब जगह, हैंड, लेग, सब जगह जो है ब्लड की सप्लाई होती है। तो हार्ट से तो जाता है साफ खून, और साफ खून जो है डिफरेंट बॉडीज में, और कुछ आता है ब्लड वेसल्स, दूसरी ब्लड वेसल्स होती हैं। ये अभी आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ोगे कि ब्लड वेसल्स में और कौन कौन सी ब्लड वेसल्स होती है। अभी केवल आपको ब्लड वेसल के बारे में पढ़ना है। तो मैं बता देती हूँ, दो तरह की ब्लड वेसल्स होती हैं, आर्टरीज और वेन्स। आर्टरीज तो साफ खून को हार्ट से डिफरेंट ऑर्गन्स में ले जाती है, और डिफरेंट ऑर्गन से गंदा वाला ब्लड जो है जिसमें ऑक्सीजन कम है वो कलेक्ट करके लाती है वापस से हार्ट में, और जो कि वो फिर किडनी में जाके वो ब्लड जो है वो फिल्टर होता है। तो इस तरह से पूरे हमारे बॉडी के अंदर का ये फंक्शन चलता रहता है। अब ये देखेंगे कि ये वाले पेज नंबर 51 के डायग्राम में हार्ट हमारा रेड कलर का जो बीच में दिखाई दे रहा है, ये हार्ट है, और ब्लड वेसल्स ये हैं। जो रेड कलर के ट्यूब्स और ब्लू कलर की ट्यूब्स जा रही है, ये है हमारी ब्लड वेसल। जो रेड कलर की है वो तो हार्ट से डिफरेंट ऑर्गन्स में जा रही है, और वेन्स से जो ब्लड इम्प्यूरिफाइड ब्लड है, गंदा खून है, वो वापस जो है डिफरेंट बॉडी से हार्ट में आ रहा है। तो ये सर्कुलेटरी सिस्टम का क्या फंक्शन होता है? ट्रांसपोर्टेशन का, लाना और ले जाना। ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह पे जाना और आना। तो हार्ट से ब्लड दूसरी बॉडी पार्ट्स में जा रहा है, बॉडी पार्ट से जो है ब्लड वापस हार्ट में आ रहा है। And to carry away waste product, the heart is a major organ of circulatory system. सर्कुलेटरी सिस्टम का सबसे बड़ा ऑर्गन, मेजर और इम्पोर्टेंट ऑर्गन होता है हार्ट हमारा। Blood vessels carry blood from the heart to different parts of the parts and then back to the heart. और blood vessels का काम क्या होता है? डिफरेंट हार्ट से डिफरेंट ऑर्गन्स तक ब्लड को ले जाना, और जो है वापस से खराब वाला जो वेस्ट वाला ब्लड है, जिसमें वेस्ट है उसमें ब्लड में, वो वापस जो है लेकर आना। ब्लड वेसल्स क्या है? अभी ये इसमें ऑरेंज वाले टॉप उसमें देखो ब्लॉक में, ब्लड वेसल्स आर द टाइनी ट्यूब्स थ्रू विच द ब्लड फ्लो इन द बॉडी। ये टाइनी ट्यूब्स होती हैं ब्लड वेसल्स, जो ब्लड को लाना लेकर जाती हैं और डिफरेंट ऑर्गन से लाती हैं। नाउ टर्न द पेज, पेज नंबर 52 टर्न करो। अब नेक्स्ट सिस्टम है, अब ये हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम फिनिश हो गया है। इसमें तीन ऑर्गन्स ने वर्क किया, हार्ट, ब्लड और ब्लड वेसल्स। ये सर्कुलेटरी सिस्टम का क्या फंक्शन होता है? टू ट्रांसपोर्ट ब्लड एंड न्यूट्रिएंट्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड कैरी आउट द वेस्ट प्रोडक्ट, और वापस वेस्ट प्रोडक्ट को वापस लेकर आना। अब नेक्स्ट हमारा है द रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम मतलब हम जिससे ब्रीथ करते हैं, सांस लेने वाला ऑर्गन होता है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो नेक्स्ट फोर्थ वाले पे हम पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम, और इसमें कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं ये अब हम पढ़ेंगे। इसमें आपके बहुत सारे ऑर्गन्स वर्क करते हैं। अब ये पढ़ते हैं हम, द सिस्टम दैट डील विथ ब्रीथिंग इज नोन एज रेस्पिरेटरी सिस्टम। जिस सिस्टम में हमारी ब्रीथिंग, सांस लेना होता है,
वो रेस्पिरेटरी सिस्टम कहलाता है। इट सप्लाइज ऑक्सीजन टू वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी, ये ऑक्सीजन को डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में सप्लाई करने का काम करता है। मतलब ऑक्सीजन ये सप्लाई करता है ब्लड में, और फिर जो है ब्लड पूरे शरीर में चला जाता है। तो ऑक्सीजन को सप्लाई करने का, जैसे हमने सांस ली तो ये हमारे अंदर लंग्स में गई, और बाहर जो गई तो वो ऑक्सीजन अंदर गई, और जो फिर हम आउट करते हैं एयर, वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो ऑक्सीजन का लेना, कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकालना, यही कहलाता है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम। द रेस्पिरेटरी सिस्टम कंप्राइज ऑफ माउथ, नेसल पैसेज, थ्रोट, विंड पाइप एंड लंग्स। तो अब इसमें कौन कौन से ऑर्गन्स वर्क करते हैं? माउथ, और फिर नेसल पैसेज, विंड पाइप, एंड लंग्स। ये 4 ऑर्गन्स हमारे जो है ये रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऑर्गन्स है। और थ्रोट भी है इसमें, गला, यहाँ पर ये गला होता है वो भी। तो अब ये हो गए माउथ, नेसल पैसेज, थ्रोट, विंड पाइप एंड लंग्स। वी यूज मोस्टली आवर नोज एंड समटाइम आवर माउथ टू ब्रीथ। हम कभी कभी नोज यूज करते हैं और कभी कभी माउथ भी यूज करते हैं, जब हमारी नाक बंद रहती है जुकाम वगैरह की वजह से, तो फिर हमारी माउथ से ब्रीथिंग होती है। वैसे करना चाहिए हमेशा नोज से ब्रीथ, लेकिन हम कभी कभी नाक बंद होने के कारण मुंह से भी ब्रीथ करते हैं। The air moves down through the windpipe and reaches the 2 lungs. और ये विंड पाइप में से, यहाँ हमने मुंह से, माउथ से या नेसल पैसेज से ब्रीथ करी, थ्रोट में, गले में गई, थ्रोट में हमारे विंड पाइप होता है कि यहाँ गले में, और वो विंड पाइप से जो है हमारे लंग्स तक वो ऑक्सीजन जाती है। और फिर जब ऑक्सीजन जाती है तो लंग्स भी कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स इस तरह से करता है। Lungs are cone shaped and spongy. They expand and contract as we breathe. जब हम ब्रीथ करते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कभी तो सिकुड़ता है, कभी फूलता है, कभी सिकुड़ता है, कभी फूलता है, इस तरह से होता है। और वो स्पॉन्जी जैसा होता है, स्पंज जैसा होता है। अब ये ऑरेंज वाले ब्लॉक में है ब्रीथिंग। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड ब्रीथिंग। तो ब्रीथिंग कौन सी प्रोसेस होती है? टेकिंग इन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को अंदर लेना, और गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड, और बाहर कार्बन डाइऑक्साइड को निकालना, दैट इज कॉल्ड ब्रीथिंग। अब राइट ब्रीथिंग हैबिट्स, क्या सही ब्रीथिंग हैबिट्स क्या होती हैं? हमें क्या करना चाहिए, किस तरह से सांस लेनी चाहिए? वी शुड ऑलवेज ब्रीथ इन फ्रेश एयर बिकॉज इट इज रिच इन ऑक्सीजन। हमें हमेशा फ्रेश एयर में ब्रीथ करना चाहिए, इसमें जो है ऑक्सीजन ज्यादा होती है फ्रेश एयर में। गंदी जगह पे, आप ऐसी जगह पे ब्रीथ नहीं करना चाहिए जहां पर गंदगी हो, नहीं तो हमारे नोज से भी गंदगी अंदर जा सकती है। नंबर 2, वी शुड ऑलवेज ब्रीथ थ्रू अवर नोज नॉट अवर माउथ। हमें हमेशा अपनी नोज से ब्रीथ करना चाहिए, माउथ से ब्रीथिंग नहीं करनी चाहिए। द हेयर प्रेजेंट इन द नोज प्रिवेंट डस्ट एंड जर्म्स फ्रॉम एंटरिंग द बॉडी। तो जो हमारी नोज में हेयर्स होते हैं, आपने सबकी नोज में हेयर्स होंगे, ब्लैक ब्लैक दिखते हैं, तो ये किस लिए होते हैं हमारे नोज में हेयर्स? कि जो हम ब्रीथ कर रहे हैं तो उसमें से जो गंदगी है, डस्ट वगैरह है, वो अंदर ना जाए, उनको हमारे हेयर्स ही रोक लें और अंदर लंग्स तक नहीं पहुंचने दें। नंबर 3 है, वी शुड नेवर कवर अवर फेस वाइल स्लीपिंग। हमें सोते समय अपना फेस कवर नहीं करके रखना चाहिए। कभी भी ये नहीं कि हम जो चादर है ओढ़ने वाली वो अपने मुंह ढककर सोए, कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। बिकॉज देन वी विल नॉट गेट फ्रेश एयर टू ब्रीथ इन। तो इससे क्या होता है, जब हम पूरा ढक के सोते हैं तो हमको ढंग से सांस नहीं आता, फ्रेश एयर हम ब्रीथ नहीं कर पाते ये चादर के अंदर। तो ये है हमारे राइट हैबिट्स फॉर ब्रीथिंग, कि हमें एक तो फ्रेश एयर में ब्रीथ करना चाहिए, और एक जो है नोज से ब्रीथ करना चाहिए, माउथ से नहीं करना चाहिए। जो नोज में हेयर्स होते हैं वो डस्ट पार्टिकल्स को हमारे लंग्स तक नहीं पहुंचने देते, हेयर्स उनको रोक लेते हैं, इसलिए हमारे नोज में हेयर्स होते हैं। और नेक्स्ट है, हमें जो है आज
सॉरी, भी हमें अपना फेस कभी भी कवर करके नहीं सोना चाहिए। अब ये है नेक्स्ट ऑरेंज वाले ब्लॉक में इनहेल्ड एयर। द एयर दैट वी ब्रीथ इन इज कॉल्ड इनहेल्ड एयर, इट इज रिच इन ऑक्सीजन। जो हम एयर अंदर ब्रीथ इन कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं, वो है इनहेल्ड एयर, जो हमने सांस अंदर ली हो, दैट इज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन रिच होती है, वो ऑक्सीजन हम ब्रीथ इन करते हैं। और द एयर वी ब्रीथ आउट इज कॉल्ड एक्सहेल्ड एयर, इट इज रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। और जो गैस हम बाहर निकाल रहे हैं, जैसे सांस लेकर जो बाहर निकाली हमने, उसको एक्सहेल्ड एयर कहते हैं, और वो उसमें जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होता है। तो इनहेल्ड एयर और एक्सहेल्ड एयर। इनहेल्ड एयर हम सांस लेना, अंदर लेना, और एक्सहेल्ड एयर का मतलब सांस को एयर को बाहर निकालना। जो एयर अंदर लेते हैं हम, वो ऑक्सीजन रिच होती है, जो एयर हम बाहर निकालते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड रिच होती है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाती है। हमारे शरीर को केवल ऑक्सीजन चाहिए, इसलिए हम ऑक्सीजन ब्रीथ इन करते हैं, और एक्सहेल्ड बाहर कौन सी निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये हो गया आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब आज हमने कौन कौन से सिस्टम के बारे में पढ़ा, सर्कुलेटरी सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम को हम एक बार और रिवाइज कर लेंगे। रेस्पिरेटरी सिस्टम ब्रीथिंग से रिलेटेड होता है, जो एयर हम अंदर ले रहे हैं और बाहर निकाल रहे हैं। और इसमें कौन कौन से ऑर्गन्स कॉम्प्राइज करते हैं, मतलब कौन कौन से ऑर्गन से मिलकर रेस्पिरेटरी सिस्टम बना है, वो है नोज, माउथ, थ्रोट, थ्रोट माने गला, और गले में यहाँ पर होता है हमारे विंड पाइप, जहां से होकर जो हमने नोज से ब्रीथ किया है वो एयर हमारे लंग्स तक जाती है। और नेक्स्ट होता है हमारे टू लंग्स होते हैं, दो लंग्स होते हैं हमारे, और जिनसे हम जो एयर अंदर जाती है और ऑक्सीजन लेती है वो, और कार्बन डाइऑक्साइड को जो है एक्सहेल्ड कर देती है। और इनहेल्ड का मतलब वी ब्रीथ इन, और एक्सहेल्ड का मतलब वी गिव आउट। तो गिव आउट में कार्बन डाइऑक्साइड, टेक इन में ऑक्सीजन। और ब्रीथिंग हैबिट्स भी मैंने बताई दी है। एक तो हमें नोज से ब्रीथ करना चाहिए, हमें चादर मुंह तक कवर करके नहीं सोना चाहिए, और फ्रेश एयर में ही ब्रीथिंग करना चाहिए। अब नेक्स्ट हमारा स्टार्ट होता है अब नेक्स्ट सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम। अब डाइजेस्टिव सिस्टम पेज नंबर 52, और फिर नेक्स्ट आगे का होगा 53 पेज पर। तो ऑल ऑफ यू लिसन वेरी केयरफुली। द डाइजेस्टिव सिस्टम, द डाइजेस्टिव सिस्टम डील विथ डाइजेशन ऑफ फूड। ये डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे डील करता है, किस काम में वर्क करता है, हमारे डाइजेशन में। जो खाना हमने खाया है वो प्रॉपर डाइजेस्ट हो रहा है या नहीं, क्योंकि फूड का डाइजेस्ट होना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। Digestion is the process of changing the food into a simpler form so that it can be easily absorbed by the body. Digestion क्या कौन सी प्रोसेस है जिसमें फूड जो है सिंपल फॉर्म में चेंज हो जाता है, छोटे छोटे बिल्कुल फूड की जो है बहुत पेस्ट जैसा हो जाता है, ब्लड जैसा पतला हो जाता है। तो छोटा छोटा होके माउथ में पहले स्मॉल पीसेस होते हैं, फिर टीथ हमारे जो हेल्प करते हैं च्यू करने में, फिर वो जाता है अंदर स्टोमक में, फिर स्टोमक में भी जूस से चर्न होता है। इस तरह से फूड जो है एकदम पतला ब्लड जैसा बन जाता है, और फिर ब्लड में मिक्स हो जाता है। तो जिससे कि वो हमारे बॉडी में इजिली एब्जॉर्ब हो जाए, इसलिए डाइजेशन जो है वो प्रोसेस बहुत ज्यादा जरूरी है। अब इसमें कौन कौन से ऑर्गन्स वर्क करते हैं, इसमें सबसे पहले वर्क करेगा, हम डाइजेशन खाना कहाँ से स्टार्ट करते हैं, खाना माउथ से। तो सबसे पहले माउथ, सेकेंड माउथ से खाना कहाँ गया, फिर यहाँ पर गले में गया, तो गले को बोलते हैं हम, यहाँ पर होता है हमारे फूड पाइप भी, फूड पाइप। फिर नेक्स्ट होता है स्टोमक, स्टोमक में खाना जाता है। फिर फोर्थ होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, और फिर होता है फिफ्थ लार्ज इंटेस्टाइन।
और 6 होता है एनस। तो ये सारे ऑर्गन्स, माउथ, फूड पाइप, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और एनस, ये सब मिलकर बनाते हैं हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। हाँ, नाउ नेक्स्ट पेज पे देखना है सबको, पेज नंबर 53। डाइजेशन बिगिंस इन द माउथ। माउथ से हमारा डाइजेशन स्टार्ट होता है, जो फूड है हम माउथ में खाते हैं सबसे पहले। हियर द फूड मिक्स विथ सलाइवा एंड बिकम सॉफ्ट। और फूड में क्या होता है, हमारे मुंह में सलाइवा होता है। सलाइवा मतलब थूक होता है, जो कि फूड को सॉफ्ट बनाता है। जब हम च्यू करते हैं तो उसके साथ जो है हमारा सलाइवा, फूड थूक भी मिक्स होता जाता है और फूड जो है सॉफ्ट बन जाता है। द टीथ एंड टंग ब्रेक अप द सॉफ्टन फूड। और टीथ और टंग हेल्प करते हैं फूड को सॉफ्टन को और सिंपल फॉर्म में पीसेस पीसेस, छोटे छोटे पीसेस को तोड़ने में। इट देन मूव्स डाउन द फूड पाइप इनटू द स्टोमक। और फिर वो फूड पाइप से होता हुआ गले में, फिर हम जब स्वेलो कर लेते हैं, फूड जब सॉफ्ट हो जाता है तो स्वेलो मतलब निगल लेते हैं, तो फिर वो फूड पाइप में से होकर हमारे स्टोमक में जो है खाना पहुंच जाता है। फ्रॉम हियर इट गोज इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। और स्टोमक में क्या होता है, स्टोमक में भी जूसेस होते हैं। जैसे मिक्सी में हम कोई चीज डालते हैं और उसमें पानी डाल देते हैं और करते हैं, तो वो चीज पतली हो जाती है और मिक्स हो जाती है। इसी तरह से स्टोमक में भी हमारे जूसेस होते हैं, जो खाने को और ज्यादा पतला बनाते हैं, सॉफ्ट बनाते हैं, जिससे वो ब्लड में इजिली मिक्स हो जाए। और फिर स्टोमक से खाना जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। अभी आप पिक्चर देखते जाओ, एक बॉय की है, सबसे ऊपर वो माउथ है, फिर गले में उसका फूड पाइप है, फिर ये जो है ये ऐसा राउंड सा एक बैग जैसा ये है स्टोमक। स्टोमक के बीच में फिर ये कॉइल शेप में ऐसे टेढ़े मेढ़े जो ये ऐसे गए हैं ट्यूब्स, वो कॉइल शेप, वो कहलाती है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन। और जो डार्क कलर की, रेड कलर की है, वो हमारी है लार्ज इंटेस्टाइन। और फिर लास्ट में है एनस। तो अब ये खाना स्टोमक से होकर स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है। द डाइजेस्टेड फूड इज टेकन इन बाय द ब्लड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन। और स्मॉल इंटेस्टाइन में ही जो है वो पूरी डाइजेशन वाली प्रोसेस कंप्लीट होती है। फूड में से न्यूट्रिएंट्स, मतलब न्यूट्रिएंट्स वो होते हैं कुछ जो आप आगे की क्लास में पढ़ेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ये होते हैं जो हमारे बॉडी को जरूरत है जिन चीज की, तो वो फूड में होते हैं। वो न्यूट्रिएंट्स जो है वो ब्लड के साथ मिक्स हो जाते हैं और सारे हमारे बॉडी पार्ट्स में ब्लड के साथ वो न्यूट्रिएंट्स भी चले जाते हैं। तो फूड करीब करीब इतना पतला हो जाता है कि वो ब्लड के साथ मिक्स हो जाए। देन इट इज ट्रांसपोर्टेड टू द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। फिर जो वो ब्लड है वो पूरे बॉडी पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट हो जाता है। द अनडाइजेस्टेड फूड मूव्स इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड में से न्यूट्रिएंट्स तो मिक्स हो गए ब्लड में, और जो अनडाइजेस्टेड, जो फूड डाइजेस्ट नहीं हुआ, क्योंकि जो फूड हम खा रहे हैं वो पूरा फायदे वाला नहीं होता, उसमें से न्यूट्रिएंट्स अलग हो जाते हैं, ब्लड के साथ मिक्स हो जाते हैं। और जो अनडाइजेस्टेड रहता है, जो डाइजेस्ट नहीं हुआ, जिनमें कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं था, वो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। एंड इज थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी थ्रू एनस। और वो जो अनडाइजेस्टेड फूड है, वेस्ट फूड है, वो हमारे शरीर के बाहर, पॉटी के फॉर्म में बाहर, शरीर के बाहर एनस के थ्रू निकल जाता है। तो ये हो जाती है पूरी डाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट, कि हमने फूड जो है माउथ से शुरू किया खाना, और फिर वो कैसे कैसे फूड का क्या हुआ जिससे वो डाइजेस्ट हुई। इसको मैं एक एग्जांपल्स और बताती हूँ कि जब आपके अगर मान लो सिर में दर्द हो रहा है और आप जो है उसकी एक टैबलेट खाते हैं माउथ में। अब माउथ में टैबलेट खाई तो सिर दर्द कैसे सही हो जाता है? वो ऐसे सही होता है कि जो आपने टैबलेट खाई है उसमें वो न्यूट्रिएंट्स हैं जो सिर दर्द को ठीक करने वाले हैं। अब वो टैबलेट आपने खाई, वो जो है फूड पाइप से स्टोमक में गई, स्टोमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में गई, फिर उस टैबलेट में से वो न्यूट्रिएंट्स ब्लड के साथ मिक्स हो गया। जब वो ब्लड आपके ब्रेन में गया, दिमाग में गया, सिर में गया, तो वो उसको वो न्यूट्रिएंट्स मिल गया और इससे आपका सिर दर्द ठीक हो गया। तो ये सारी प्रोसेस जो है वो पूरी डाइजेशन की इस तरह से मशीनरी जो है अंदर वो चलती रहती है, कि हमने फूड मुंह से खाया, वो गले में से फूड पाइप के थ्रू स्टोमक में गया, स्टोमक से और जूसेस के साथ मिक्स होके वो स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी जूसेस होते हैं, उसमें भी वो खून और पतला, फूड जो है और पतला होता है, और उसमें से सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं अच्छे वाले, जो शरीर को फायदा करते हैं, बॉडी को जिनकी जरूरत है ग्रो करने के लिए,
वो ब्लड के साथ मिक्स हो गया, और जो वेस्ट फूड था जो जिनमें कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं थे, तो वो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में पुश हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन में चला गया, और लार्ज इंटेस्टाइन में वो एनस के थ्रू वेस्ट जो है हमारे शरीर के बाहर निकल गया। अब आप ये सोचो कि अगर आपको एक भी दिन आप फ्रेश होने नहीं जाते तो आपके पेट में दर्द हो जाता है ना शुरू, तो पेट दर्द क्या होता है, फिर आपको दवाई दी जाती है, तब आप जब आपको आप फ्रेश हो जाते हैं जो है पॉटी जाके, तो आपका पेट में दर्द ठीक हो जाता है। तो ये जरूरी भी है कि जो हमने खाना खाया है उसका वेस्ट प्रोडक्ट बाहर भी निकले, अदरवाइज हमें हमारे शरीर में तरह तरह की बीमारियां भी हो जाती है। तो डाइजेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस। तो ये हो गया आपका डाइजेशन कंप्लीट। और इसमें एक बार और मैं रिवाइज कर रही हूँ कौन कौन से ऑर्गेन्स ने वर्क किया डाइजेस्टिव सिस्टम में। माउथ, फूड पाइप, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और एनस, ये जो ऑर्गेन्स है इन सब ने मिलके एक सिस्टम बनाया डाइजेस्टिव सिस्टम। इसी तरह से सारे सिस्टम में अलग अलग ऑर्गेन्स वर्क करते हैं। हमारे सोचो हमारे शरीर में कितने सारे ऑर्गेन्स हैं, जो कुछ कुछ ऑर्गेन्स मिलकर जो है वो एक एक ऑर्गेन सिस्टम बनाते हैं। तो अभी हमने 3 ऑर्गेन सिस्टम के बारे में पढ़ चुके हैं अब तक। सबसे सॉरी 4 के बारे में। एक तो स्केलेटल सिस्टम जो जिसमें हमने बोन्स के बारे में पढ़ा, मस्कुलर सिस्टम जिसमें हमने मसल्स के बारे में पढ़ा, और फिर नेक्स्ट था हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम जिसमें हमने हार्ट, ब्लड और ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ा, और नेक्स्ट सिस्टम था हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम जिसमें हमने ब्रीथिंग के बारे में पढ़ा, और ब्रीथिंग में ऑर्गन्स ने वर्क किया नोज, माउथ, नेजल नेजल पैसेज, थ्रोट गला, थ्रोट माने गला होता है, विंड पाइप, विंड पाइप जैसे फूड पाइप होता है इसी तरह से एक विंड पाइप होता है जो नोज से अटैच रहता है हमारे और लंग्स तक पहुंचता है। ये ऑर्गन्स ने मिलकर बनाया था रेस्पिरेटरी सिस्टम। और फिर हमने पढ़ा था डाइजेस्टिव सिस्टम जिसमें ये सब जो मैंने अभी बताया माउथ, फूड पाइप, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और एनस, इन सब ने वर्क करके बनाया हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। अब कल हम जब पढ़ेंगे वो नेक्स्ट सिस्टम पढ़ेंगे एक्सक्रेटरी सिस्टम। अभी इसमें एक सलाइवा, एक प्रोडक्ट सलाइवा है, तो वो सलाइवा क्या है ये ऑरेंज वाले ब्लॉक में पैराग्राफ में देखो। सलाइवा इज ए वाटरी सब्सटेंस, वाटरी मतलब पानी जैसा होता है। आपने देखा होगा कई कई छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनके मुंह से वो टपकता रहता है, राल सी आती रहती है, वो होता है सलाइवा। सलाइवा इज ए वाटरी सब्सटेंस दैट इज प्रेजेंट इन आवर माउथ, जो हमारे माउथ में सलाइवा प्रेजेंट होता है। इट मेक्स द फूड सॉफ्ट, वो फूड को सॉफ्ट बनाने में हेल्प करता है। तो ये हो गया आपका पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर आप इसको एक बार और अपने आप से रीड करोगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। नाउ ऑल ऑफ यू, और आज मैं चैप्टर 8 जो था हमारा, चैप्टर 8 कौन सा था, हाउसिंग एंड क्लोथिंग, उसकी एक्सरसाइज मैं सेंड कर चुकी हूँ व्हाट्सएप पे, और आज मैं सेंड करूंगी आपके क्वेश्चन आंसर चैप्टर 8 के। ओके ऑल ऑफ यू, थैंक यू, और कंप्लीट योर वर्क प्रॉपरली।